As I have already written here that production function important concepts. So अभी हम पढ़ने जा रहे हैं कुछ important concept जो पहले मैंने आपको पहले इंट्रोडक्शन में थोड़ा थोड़ा बोला था, लेकिन अब हम elaborately we are going to study here elaborately these kind of technical terms which are related with the production function. तो प्रोडक्शन के साथ जो भी रिलेटेड है टेक्निकली वो डिफरेंट है, आपको समझ आना चाहिए। जब आगे जाकर हम बड़े बड़े लॉज पढ़ेंगे तो वो आपको समझ आना चाहिए कि एक्चुअली ये क्या है। देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फिक्स्ड फैक्टर क्या होते हैं और वेरिएबल फैक्टर क्या होते हैं। ओके, फिक्स्ड फैक्टर आर दोज फैक्टर्स व्हिच आर फिक्स्ड व्हाइल प्रोडक्शन इज हैपनिंग। जब भी कोई चीज बन रही होती है फैक्ट्री में, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहां पर फिक्स्ड फैक्टर की तरफ पहले ध्यान रखना। दिस इज आउटपुट, दिस इज फर्म, दिस इज इनपुट। ठीक, ये इनपुट है, ये आउटपुट है। सबसे पहले हमने क्या करना है, फैक्टर्स कहां लगते हैं, इनपुट में ही। मैंने मशीन लाई, मैंने मशीन लाई 1 ईयर जो है हमने टाइम रखा है कि 1 साल में मुझे क्या करना है, कितनी चीजें प्रोड्यूस करनी है। ठीक, मशीन लाई, लैंड, लेबर, मैनेजमेंट। ठीक, ये फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है जो इसमें आते हैं। ठीक है, अब मुझे लगता है कि मुझे एक चीज बनानी है, ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता है 1 साल में, 1 साल में क्या मैं मशीन लाऊंगा 1 लाख की। आई एम बाइंग दिस मशीन फॉर इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस समथिंग फॉर 1 ईयर। व्हाट डज इट मीन? इट मीन्स दैट आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दिस मशीन। व्हाई? बिकॉज इट कैन गिव इजली प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन विच आई नीडेड। जो मुझे जरूरत है प्रोडक्शन करने की चीजों की, वो मुझे देगी एक मशीन। और इतने सारे लैंड भी है। क्या आप 1 साल में आपको चीजें बनाना, क्या आपको लैंड को आप चेंज करोगे? आपने 2 लाख 20 लाख की लैंड जमीन ली है, क्या आप चेंज करोगे? नहीं करोगे चेंज, क्योंकि जो इन्वेस्टमेंट है ये बहुत ज्यादा है, मत करोगे चेंज। इट मीन्स ये फिक्स है ना, फिक्स। अब आपकी आउटपुट जो है वो 10,000 ये किलोग्राम बने या 10,000 किलोग्राम बने, इसके साथ कोई लिंक नहीं है। प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो, लेकिन फिक्स फैक्टर जो है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। और उसकी कॉस्ट भी फिक्स रहेगी, क्योंकि आपने क्या किया, 20 लाख में ले लिया जमीन, अब आपने इसको इस्तेमाल करना है एट एनी कॉस्ट नॉट टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। बट इट विल नेवर चेंज व्हाइल यू आर डूइंग प्रोडक्शन इन अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम। ये कभी चेंज नहीं होंगे फिक्स्ड फैक्टर्स, ये फिक्स रहेंगे। चाहे आपकी प्रोडक्शन इंक्रीज हो डिक्रीज हो कुछ भी हो, लेकिन ये फिक्स रहेंगे, ये कभी चेंज नहीं होंगे। इसके बाद आया वेरिएबल फैक्टर। यहां पर फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको बोला, यहां पर ये मशीन लैंड मशीन है, मैंने आपको ये मिसाल मशीन दी, लेबर दी। ठीक, वेरिएबल का एक्चुअली जो अर्थ होता है वो होता है चेंज। वेरिएबल का अर्थ ही होता है चेंज। ये यू शुड नो, आई नो दैट यू नो अबाउट दिस मीनिंग ऑफ दिस वेरिएबल। इसका अर्थ ही होता है चेंज। ठीक, जब आप फिक्स फैक्टर चेंज नहीं कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको मशीन बोली, मशीन आपने 10 लाख की लाई है, दिस इज 10 लाख कॉस्ट है ना, प्रोडक्शन। लेकिन आपको नहीं लगता है, आपको फॉर एग्जाम्पल पॉपुलेशन की डिमांड ज्यादा इंक्रीज हो गई या कुछ ऐसा इवेंट हो गया कि आपकी प्रोडक्शन आपको ये पुश कर रही है कि आप इंक्रीज करो प्रोडक्शन, लेकिन उस टाइम पे आपने किसी फैक्टर को चेंज करना है, बढ़ाना है इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोडक्ट, in order to increase your supply in the market so that you will gain huge profit। आपको नहीं लगता है कि अब आप सोच रहे हो कि लेबर को मैं बढ़ाऊंगा दूसरे, क्योंकि लेबर क्या है एज कंपेयर टू, ये सस्ता है एज कंपेयर टू अदर, फॉर मशीन है, लैंड है, दिस इज वन काइंड ऑफ चीप एज कंपेयर टू अदर फिक्स्ड फैक्टर्स। आप बोलोगे हम लेबर को बढ़ाएंगे। अब आपने लेबर को बढ़ाया, जो ही आपने ये बढ़ाना शुरू कर दिया, इट मींस ये वेरिएबल हो गया। क्या हो गया? ये वेरिएबल।
हो गए ना वेरिएबल, हो गया ना चेंज, इट मींस लेबर क्या हो गया, वेरिएबल हो गया। अब इसकी वजह से प्रोडक्शन क्या होगी, इसकी वजह से जो लेबर होता है, वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं, ये प्रोडक्शन के चेंज होगी। अगर लेबर आपने इंक्रीज की, इसकी वजह से तीन इंपैक्ट्स आ सकते हैं प्रोडक्शन में। या तो प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, इंक्रीज हो सकती है, या डिक्रीज हो सकती है, या तो इक्वल हो सकती है। जितना आपने जो लेबर है इंक्रीज किया, उतना ही क्या हो गया आगे जाकर, उतना जाकर आउटपुट प्रोड्यूस हुआ। या तो आपने कम लेबर इंक्रीज किया, मगर किया ना, उसके साथ उसकी वजह से ज्यादा आगे प्रोडक्शन इंक्रीज हो गई। या तो आपने बहुत ज्यादा लेबर इंक्रीज कर दिया, उसकी वजह से जो प्रोडक्शन आगे है वो कम इंक्रीज हो गई, लेकिन हुई तो। इट मींस वेरिएबल जो फैक्टर्स होते हैं वो प्रोडक्शन के साथ चेंज होते हैं। अगर प्रोडक्शन जीरो होगी तो वेरिएबल फैक्टर जीरो होगा। अगर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो रही है, इट मींस आप वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे हो। यह है फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर का क्या डिस्टिंक्शन, ये फर्क है कि फिक्स्ड फैक्टर क्या होता है, वेरिएबल फैक्टर क्या होता है। लेकिन यहां टेक्निकल एक थोड़ी सी दीवार है जो आपको समझना है। देखो, फिक्स्ड फैक्टर और जो वेरिएबल फैक्टर है, ये जो दोनों है ना, हमने पढ़े वेरिएबल और फिक्स्ड फैक्टर, ये हम पढ़ते हैं किसी टाइम के हिसाब से। वी आर स्टडीइंग हियर विद रेस्पेक्ट टू टाइम। फॉर एग्जांपल, अगर मैं लॉन्ग टर्म की बात बोलूंगा, 50 साल, 50 ईयर्स, आपको क्या लगता है 50 ईयर में आप एक ही मशीन चलाओगे? वो टूट नहीं जाएगी, वो बिखर नहीं जाएगी, या वो लैंड, वो फैक्ट्री क्या उतनी सारी रहेगी? इट विल एक्सपेंड विद द इंक्रीजिंग ऑफ टाइम, बिकॉज द seller will reinvest after 5 years when he will get huge profit in the market. So it means he's going to invest rather than to have a deposit in banks. वो इन्वेस्ट करेगा जब उसके पास प्रॉफिट आएगा। इट मीन्स इन द लॉन्ग रन जो है वो मशीन को भी चेंज करेगा, वो लेबर्स को भी चेंज करेगा, सबको चेंज करेगा। इट मीन्स इन द लॉन्ग टर्म एवरी वन इज वेरिएबल और फैक्टर्स आर वेरिएबल। लेकिन जो हम बोलते हैं ना, यार उनको कौन पैदा का इतनी चीजें बनाएगा, क्यों ये इतनी मशीन महंगी होती है, इसलिए मशीन को हम पहले टाइम पास करेंगे तो हम लेबर को बढ़ाएंगे। इट मीन्स हमारे दिमाग में पहले आया कि मशीन को क्या करेंगे, हम फिक्स रखेंगे, मतलब ये, मगर ये हमें पता है कि टाइम भी कम है। जब टाइम कम होगा तो मशीन भी आप फिक्स रखोगे। आपने खुद ही बोला ना मुंह से कि हम ये मशीन को टाइम निकालेंगे, मशीन को अभी चेंज नहीं करेंगे। इट मीन्स कि आपने मशीन को क्या किया, आपने लैंड को क्या किया, फिक्स रखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। सो ये खुद ही आप बोल रहे हो कि हमने कुछ फैक्टर्स को वेरिएबल करना है और दूसरों को फिक्स करना है। सो शॉर्ट रन में यही है, कुछ फैक्टर्स फिक्स रहते हैं और कुछ फैक्टर्स वेरिएबल हो जाते हैं। इसी को हम क्या बोलेंगे, इन द शॉर्ट रन। क्या बोलेंगे हम, शॉर्ट रन। ये अब आप समझ आया होगा शॉर्ट रन क्या होता है और लॉन्ग रन क्या होता है, ये भी इसके सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। फिक्स्ड प्लस वेरिएबल।